दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। इस चैनल पे मैंने बिहार करेंट अफेयर का पिछले एक वर्ष का डिस्कशन मैंने अपलोड किया है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। अगस्त 2022 का वीडियो बचा हुआ था जो मैं यहाँ पे आज आपके साथ बना रहा हूँ वीडियो, जहाँ अगस्त 2022 के बिहार के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस आपके साथ करूँगा। इससे पहले मेरा मानना है कि जनवरी से लेकर के एटलीस्ट अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर दिख जाइए, बिहार का हो या नेशनल हो। इसी वर्ष का करंट देखना है, पिछले वर्ष के करंट पे अधिक फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। इसी वर्ष का जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक का करंट दिख जाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपको पूछने जा रहा है। बीपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछेगी। और AAO का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम का पेपर का भी एनालिसिस मैंने किया था और उसमें भी मैंने बताया था पेपर के एनालिसिस के आधार पे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वर्ष का पूछा गया। तो आज हम लोग अगस्त 2022 के बिहार के इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगा उसी की चर्चा मैं आपके साथ यहाँ पे करूँगा। हर एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होता है उसकी चर्चा मैं यहाँ पे आपके साथ करूँगा। मोदी नगर और नीतीश नगर, बिहार में भूमिहीन लोगों को बसाने के लिए राज्य सरकार ने मोदी नगर और नीतीश नगर की बिहार सरकार स्थापना करेगी। और ये कहाँ पे बसने वाला है मोदी नगर और नीतीश नगर? तो ये बेसिकली बसने वाला है बांका जिले में। बांका जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बसेगा। बांका जिले के रजौन में 8 एकड़ क्षेत्र जमीन चिन्हित किया गया है, जहाँ पे मोदी नगर और नीतीश नगर की स्थापना किया जाएगा। मोदी नगर और नीतीश नगर बसाया जाएगा और बेसिकली ये भूमिहीन लोगों को बसाया जाता है। बिहार सरकार का एक प्रोविज़न है कि जो भूमिहीन लोग हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है, वैसे भूमिहीन लोगों के लिए बिहार सरकार 3 डिसमिल ज़मीन देती है। बरनार जलाशय परियोजना अगेन चर्चा में है। बरनार जलाशय परियोजना, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बीपीएससी आपसे ये पूछ सकती है कि हाल में चर्चा में रहे बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो बरनार जलाशय परियोजना बिहार के जमुई जिला में अवस्थित है। सोन चिरैया ब्रांड, ये काफी चर्चा में रहा है। सोन चिरैया ब्रांड के तहत बने उत्पाद फ्लिपकार्ट और अमेजन पे बिकेंगे। बिहार सरकार ने बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव का नाम है सोन चिरैया ब्रांड। बिहार में जो भी उत्पाद बनेगा उसको सोन चिरैया ब्रांड के तहत फ्लिपकार्ट और अमेजन पे सेल किया जाएगा। और इसके लिए आवास और शहरी मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के साथ जो है समझौता किया है, जहां पे स्वयं सहायता समूह का उत्पाद को सोन चिरैया ब्रांड के माध्यम से या इस ब्रांड से फ्लिपकार्ट और अमेजन पे सेल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक शानदार इनिशिएटिव है। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि DPIIT की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, DPIIT ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जारी किया है और इस रैंकिंग के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, मिजोरम और लद्दाख को इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम राज्य में शामिल किया गया है। तो एक शानदार इनिशिएटिव हम लोग देख सकते हैं, शानदार इनिशिएटिव इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए, उद्योग को लेकर के बिहार में कई काम हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उद्योग को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि MSME अवार्ड जो दिया गया है, पूरे देश में पहला स्थान पे उड़ीसा है। MSME अवार्ड में पूरे देश में पहले स्थान पे उड़ीसा है और दूसरे स्थान पे बिहार है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने जो MSME अवार्ड दिया है, दूसरे स्थान पे कौन है? तो बिहार राज्य को दिया गया। नरेंद्र सिंह, पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का निधन हो गया है। चर्चा में ये रहा था। तो बिहार के पूर्व मंत्री थे और कृषि मंत्री थे, इनका निधन हो गया है। ये बेसिकली जमुई जिला के थे और 1985 में पहली बार चकाई विधानसभा जो जमुई में ही पड़ता है, वहां से ये विधायक बने थे। तो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। रघुवंश बाबू का जब निधन हुआ था तब उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे शामिल किया है
कि नरेंद्र सिंह का जब निधन हुआ तो इस पर भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। कैबिनेट मीटिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। बिहार सरकार की जो भी कैबिनेट मीटिंग होती है उसका पूरा का पूरा एक बार पढ़ लेना चाहिए। ये कैबिनेट मीटिंग भी आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन कैबिनेट मीटिंग में जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए हैं वहीं पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया है, सुपौल में RM लोहिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राशि आवंटित किया गया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज का निर्माण बिहार के सुपौल जिला में हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नमामि गंगे के तहत डेहरी ऑन सोन में जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जा रहा है, और ये बेसिकली नमामि गंगे मिशन के तहत हो रहा है। पेपर में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, या हर एक टॉपिक जो पेपर में होता है या मैगजीन में होता है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता। आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग पहचाने कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, अगेन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चर्चा में था, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना भी चर्चा में था। इस योजना की शुरुआत 19 अप्रैल 2021 को किया गया था, और इसके तहत बेसिकली 10 लाख रुपए तक की राशि दिया जाता है, जहां पे 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। बिहार में SC और ST लोगों के लिए ये योजना की शुरुआत किया गया है। डायल 112 सेवा ये काफी चर्चा में रहा था। बिहार में जो पुलिस है, एम्बुलेंस है या फायर सेवा है, तीनों की जगह अब डायल 112 सेवा की शुरुआत किया गया। यानी पुलिस को अगर इमरजेंसी में आप 100 नंबर पे कॉल करते थे, इसके अलावा एम्बुलेंस को 108 नंबर पे कॉल करते थे, इसके अलावा फायर सर्विस को यानी आग लगने पे 102 नंबर को कॉल करते थे, इसके जगह आप सिर्फ किसी भी तरह का परिस्थिति हो, चाहे पुलिस से संबंधित हो, एम्बुलेंस से संबंधित हो या आग से संबंधित हो, तो आपको 112 नंबर पे कॉल करना है। इसी को डायल 112 सेवा कहा गया। विधानसभा परिसर में जो है PM नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, ये भी काफ़ी चर्चा में था। विधानसभा परिसर में हिस्सा लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, और विधानसभा में उन्होंने 40 फीट के ऊंचे शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण किया है, तो ये भी काफ़ी चर्चा में था। कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न देने की मांग उठाया गया, तो एक बार फिर से कर्पूरी ठाकुर चर्चा में है, तो उसके बारे में बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जो है बेसिकली हुआ था समस्तीपुर जिला में। 1924 में बिहार के समस्तीपुर जिला में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। 2 बार वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और यहाँ पे जो लिखा हुआ वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, ये गलत है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे, ये CDPO में क्वेश्चन पूछा था। मई में जो CDPO का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो 1967 में बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वे थे महामाया प्रसाद सिन्हा। तो महामाया प्रसाद बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, न कि कर्पूरी ठाकुर जी। चीनी मिलों में महाराष्ट्र मॉडल, चीनी काफी चर्चा में है। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे आ गया है, उत्तर प्रदेश को रिप्लेस कर दिया है। महाराष्ट्र पहले स्थान पे चीनी के उत्पादन में है। बिहार में भी चीनी के मिलों को लेकर के महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की चर्चा चल रही है, राइट। तो ये भी काफी चर्चा में था। लोहिया मेडिकल कॉलेज, अगेन मैंने चर्चा किया था कि बिहार के सुपौल जिला में लोहिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया गया है कैबिनेट के द्वारा, और 603 करोड़ रुपए इसके निर्माण में खर्च होगी। NIRF
राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये जो इसका 7वां संस्करण जारी किया गया है, इस 7वें संस्करण में देश में पहले स्थान पे, देश में समग्र रूप से यानी ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पे जो है मद्रास है, आईआईटी मद्रास है। और बिहार में अगर पूछा जाए तो बिहार में आईआईटी पटना समग्र रूप से ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पे है। और देश में 59 स्थान पे बिहार का आईआईटी पटना है NIRF रैंकिंग में। राष्ट्रपति चुनाव 2022 ये काफ़ी चर्चा में था। राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में बेसिक पढ़ लीजिएगा, जो आपके लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपके चर्चा कर देता हूँ। एक विधायक का मत मूल्य जो सबसे अधिक है यूपी का है, जो 208 है। और एक विधायक का मत मूल्य जो सबसे कम है सिक्किम का है, आई थिंक 7 है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में एक विधायक का मत मूल्य सबसे अधिक किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है जो 208 है। और एक विधायक का मत मूल्य सबसे कम किस जिला का, किस राज्य का है, तो वो सिक्किम का है जो 7 है आई थिंक। बिहार का पूछा जा सकता है, बिहार के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 173। और सांसद का मत मूल्य समान होता है पूरे देश के लिए, सांसद चाहे कहीं का भी हो, 708 708 एक सांसद का मत मूल्य होता है। पर्यटन पुलिस, राजगीर और बोधगया में सितंबर से पर्यटन पुलिस नीले रंग की जैकेट में दिखेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में है। पर्यटन पुलिस राजगीर और बोधगया में दिखेगा और वो नीले जैकेट में दिखेगा, खाकी कपड़े में नहीं दिखेगा, नीले जैकेट में वो दिखेंगे राजगीर और बोधगया में। ऐतिहासिक पीपल का पेड़ जल के राख हुआ, बिहार के वैशाली जिले में 100 साल पुराना ऐतिहासिक पीपल का पेड़ जल के राख हो गया। चर्चा में क्यों था, क्योंकि इस पेड़ पे भगवान बुद्ध जैसी आकृति थी और ऐसा माना जाता था कि यह वृक्ष बुद्ध का अंतिम निवास स्थान था। देखिए बीपीएससी पीटी में वैसे भी क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध का अंतिम निवास स्थान कहाँ था, तो वो वैशाली में ही था। बुद्ध का अंतिम निवास स्थान वैशाली में ही था। डॉक्टर सुरेंद्र सिन्हा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, न्यूज़ है। डॉक्टर सुरेंद्र सिन्हा को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान यानी चिकित्सा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। मैंने वैसे भी आपको कहा है कि अगर कोई घटना पहली बार हो रही है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूँकि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है यानी बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है, ये पहली बार इसका निर्माण हो रहा है और इसके जो कुलाधिपति है राज्यपाल ना होकर के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए बिल पारित भी किया था, राइट। तो बिहार स्वास्थ्य चिकित्सा महाविश्वविद्यालय जो है, इसके कुलपति जो हैं ये डॉक्टर सुरेंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और कुलाधिपति अगर पूछ दे कि बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है, तो इसके कुलाधिपति राज्यपाल ना होकर के माननीय नीतीश कुमार जी हैं। ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण, तो ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये पूछा जा सकता है। लोकेशन याद रखिएगा, बिहार के बक्सर जिला में ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर है। दो 2025 तक हर खेत पानी की समीक्षा बैठक 7/2 के तहत सिंचाई का पानी। 7/2 में जो जो कंपोनेंट दिया हुआ उसको याद कर लीजिएगा। 7/2 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा योजना 7 पार्ट 2 के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आई थिंक 66वीं बीपीएससी पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का। तो 7 के तहत 2025 तक का टारगेट लिया है कि हर एक खेत तक पानी सरकार उपलब्ध करवा देगी। अगेन ये भी काफी चर्चा में था। वज्रपात जो होता है, जो बिजली गिरने से मौत होती है, इसको देखते हुए सरकार ने 2 काम किया। पहला काम ये किया है कि जितने भी सरकारी भवन है वहाँ पे बिजली के कंडक्टर लगाया जाएगा सरकारी भवन के छत के ऊपर।
और दूसरा काम सरकार ने ये किया है कि वज्रपात से अगर किसी की मृत्यु होती है, बिजली गिरने से अगर किसी की मृत्यु होती है, तो 4 लाख रुपए का अनुदान राशि उसे सरकार अपनी तरफ से देगी। तो ये 2 काम सरकार ने किया है बिजली गिरने को लेकर के। मनसा देवी मंदिर, अगर मनसा देवी मंदिर चर्चा में है, पूछा जा सकता है बिहार के किस जिला में है, तो बिहार के मधुबनी जिला में है मनसा देवी मंदिर। ये कुछ विधेयक हैं जिसे राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति प्रदान किया है। ये पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, या पीटी पर्सपेक्टिव से भी दूसरे पहलू में इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 से इसको पढ़ लीजिएगा, इसको राज्यपाल ने मंजूरी दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नगर पंचायत के लिए मिनिमम कितना जनसंख्या होना चाहिए, नगर परिषद के लिए मिनिमम कितना जनसंख्या होना चाहिए। जैसे 9,000 तक की जनसंख्या होना चाहिए, मिनिमम 9,000 जनसंख्या होना चाहिए नगर पंचायत के लिए। 9,000 से आई थिंक 30,000 तक की जनसंख्या होना चाहिए नगर परिषद के लिए, और 30,000 से 1.5 लाख तक की जनसंख्या होना चाहिए नगर निगम बनने के लिए। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और इसी विधेयक की मंजूरी के बाद बिहार में जो शहरीकरण पहले 11.3% था, अब होकर के 15.3% हो गया। तो ये डाटा आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा, मद्य निषेध, ये विधेयक को भी एक बार नेट पे सर्च करके इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। यद्यपि ये मेंस में भी काफ़ी चर्चा में रहेगा, मेंस में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नए स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य प्रति लाख जनसंख्या पे स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 15 करना है। 1 लाख जनसंख्या पे स्वास्थ्य केंद्र की संख्या जो है 15 करना है। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग का टारगेट है, लक्ष्य है। जेपी गंगापथ, जयप्रकाश गंगापथ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 जून 2022 को जयप्रकाश गंगापथ का उद्घाटन किया है, और ये 7.5 किलोमीटर लंबा है। अनुपूरक बजट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुपूरक बजट 43,995 करोड़ का ये अनुपूरक बजट पेश किया गया, लगभग 44,000 करोड़ मान लीजिए। अनुपूरक बजट क्यों पेश किया जाता है? जब कोई वित्तीय वर्ष में सरकार को पैसे की कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार अनुपूरक बजट पेश करती है। तो लगभग 44,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 24 जून 2022 को क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जस्टिस इंदु प्रभा, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस इंदु प्रभा का हाल में निधन हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है। 1971 में ये पटना उच्च न्यायालय में शामिल हुई थी। सबौर कृष्णकल्ली, सबौर कृष्णकल्ली बेसिकली बैगन की एक प्रजाति है, जिसको सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर के द्वारा डेवलप किया गया। तो बेसिकली सबौर कृष्णकल्ली क्या है? बैगन की एक प्रजाति है। चौथी राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप, इसका आयोजन बेसिकली पटना में हुआ। चौथा राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। इसमें पहले स्थान पे कर्नाटका रहा और दूसरे स्थान पे बिहार रहा। तो बिहार का स्थान याद रखिएगा। चौथी राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन पटना में हुआ है, और बिहार का स्थान सेकेंड है, पहला स्थान कर्नाटका का है। अमृत सरोवर अगेन चर्चा में है। देश में पहला अमृत सरोवर का निर्माण रामपुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ। अमृत सरोवर क्या होता है कि बेसिकली जो सरोवर होता है, जो तालाब होता है, उसको जीर्णोद्धार करवाया जाता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाता है, ताकि वो सौंदर्यीकरण हो सके, ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके, या बहुत सारा कारण है उसका, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इसी कारण बिहार में 38 जिले में 2852 अमृत सरोवर विकसित किया जाएगा, और इसमें सबसे अधिक जो है अमृत सरोवर जो बनेगा, सबसे अधिक सरोवर का निर्माण होगा वो कटिहार में होगा, जो 101 होगा, और सबसे कम जो होगा वो शिवहर में होगा, जो 27 होगा। याद रखिएगा, ये अमृत सरोवर मिशन के तहत सबसे अधिक
तालाब का निर्माण कहाँ होगा, तो कटिहार में होगा, 101 होगा। और सबसे कम कहाँ होगा, तो वो होगा शिवहर में, जो 27 होगा। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। पहले स्थान पे कौन है, उड़ीसा है, दूसरे स्थान पे बिहार है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, बिहार सरकार द्वारा किडनी की बीमारी के जो पीड़ित लोग हैं उसको निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दिया जाएगा। तो ये बेसिकली राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत ये सुविधा दिया जा रहा है। किडनी के जो पीड़ित लोग हैं उसको डायलिसिस की फ्री में सुविधा दी जाएगी। स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड, स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर अजय कुमार को दिया गया। याद रखिएगा, स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, डॉक्टर अजय कुमार को। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है राजद। राजद के विधायक की संख्या टोटल 80 हो गया। राजद से पहले बीजेपी हो गया था और बीजेपी से पहले राजद ही था। तो वर्तमान में फिर से एक बार राजद विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। विधान परिषद की भी सबसे बड़ी कौन सी पार्टी है, तो वो जदयू है, जनता दल यूनाइटेड विधान परिषद की सबसे बड़ी पार्टी है। और राजद आरजेडी जो है विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत 12 स्टेशन, बिहार के 12 स्टेशन का विश्व स्तरीय निर्माण हो रहा है। यानी विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में इसे तब्दील किया जाएगा, बनाया जाएगा, निर्माण होगा इसका। अगेन जाति जनगणना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जातिगत जनगणना जो हो रही है इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। बिहार सरकार अपने खर्च पे जातिगत जनगणना करवा रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जातिगत जनगणना, जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है, तो जातिगत जनगणना भले ही बिहार सरकार करवा रही है लेकिन इसका नाम जनगणना नहीं होगा, क्योंकि जनगणना केंद्र सूची का विषय है। तो हो सकता है इसका नाम हो जाए बिहार जातिगत गणना या बिहार जातिगत सर्वे हो सकता है, लेकिन जातिगत जनगणना नाम कभी नहीं होगा, क्योंकि जनगणना केंद्र सूची का विषय है, केंद्र सूची का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये अगस्त 2022 का बिहार का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर है। पिछले एक वर्ष का बिहार का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर इसी तरह से मंथ वाइज मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिहार के करंट अफेयर को लेकर के कुछ और वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा आपके लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।